तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टीवी में। आज हम लोग थर्ड लेक्चर हमारा है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर क्लास 12 नंबर 1 का लेक्चर जो था का लेक्चर। आज मोलरता और मोललता के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि देखिए जिसने कहा कल वो गया टल, और जिसने कहा कर परसों वो गया वर्षों, और जो कहा आज वही बना वही किया राज। समझो हमारी बातों को, जिंदगी में वही राज करेगा जिसने, हमने क्या बताया अभी 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 पॉइंट पकड़ो, कि जिसने कहा कल वो गया टल, और जिसने कहा परसों वो गया वर्षों, और जिसने कहा आज वही किया राज। अगर राज करना तो आओ और आज ही से अभी से लग जाओ। पढ़ेंगे आज मोलरता। देखो मोलरता है क्या? मोलरता हुआ है कि 1 ग्राम या 1 लीटर आप आयतन ले लीजिए, 1 लीटर आप विलयन ले लीजिए, उसमें जितनी आपकी विलय की संख्या मिलेगी उसको क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। आप 1 लीटर ले लीजिए, क्या कर दीजिए, मैं समझा रहा हूं। आप क्या करेंगे, जैसे आपने लिया कि इसमें 1 लीटर 1 लीटर आपका सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। आप इसमें जितनी विलेय होंगी, इसमें नंबर ऑफ विलेय जितना होगा, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम? 100 ग्राम अगर तुमने सॉल्यूशन लिया है, उसमें से 1 ग्राम सॉल्यूशन में जितने आपको सॉल्यूट मिलेंगे उसी को कहते हैं मोलरता। नहीं समझे? एकांक का मतलब यही होता है कि एक। एकांक का मतलब क्या होता है? एक। आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, उसमें से 1 ग्राम अलग कर दो सॉल्यूशन को, 1 ग्राम सॉल्यूशन को क्या कर दो? अलग कर दो। उस 1 ग्राम में जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पाए जाएंगे उसी को कहते हैं हम मोलरता, मोलैरिटी। रीटी उसे क्या कहते हैं? मोलैरिटी। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? डेफिनेशन ये बनेगा कि विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा? मोलरता। मोलरता। अब देखो, विलयन के एकांक आयतन में, विलयन के एकांक यानी 1 ग्राम विलयन का जो आयतन होगा, उसमें जितने आपको विलेय मिलेंगे, उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट जितने रहेंगे, उसी नंबर ऑफ सॉल्यूट को कहते हैं मोलरता। बोलते हैं कि विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अब क्या बताया? मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन ml। ml के बोले तो मिलीलीटर। विलेय के मोल, इसमें विलेय का मोल कितना है और 1 ग्राम विलयन का आयतन जितना है वो, और टोटल 100। अगर ml में दिया है तो उसको मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना? 1000। सॉरी कितना? सॉरी 1000, 100 लीटर कितना? 1000। देखो ml को मिलीलीटर को क्या लीटर बदलने के लिए 1000 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। अगर वही दिया हो लीटर में तो उसका क्या हो जाएगा? उसका अलग हो जाएगा। उसका ये हो जाएगा कि विलेय के मोल अपान में विलयन का आयतन इन लीटर, ले रखा लीटर। अगर लीटर में है तो 100 मल्टीप्लाई 1000 से नहीं होगा, अगर मिलीलीटर में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब सेकंड आएगा, अगर तुमको दे दिया जाए कैपिटल M, अगर दे दिया जाए 6, क्या दे दिया जाए? अगर कैपिटल 6 अगर तुमको दे दिया जाए 6 कैपिटल M विलयन, बाबू समझना ध्यान लगा के, अगर तुमको दिया जाए 6 कैपिटल M विलयन, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 6 मोल, जो तुम्हारा 6 मोल
सॉल्यूट होगा, जो तुम्हारा 6 मोल सॉल्यूट होगा वो A1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित है। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि फंसाने के लिए बहुत कुछ आ जाता ना। इसको हम कैपिटल M से मोलरिटी को दिखाते हैं। अगर तुमको दे दे 6 कैपिटल M विलेन, यही दे दे, अब तुमसे मैं बताओ ये क्या है, तो तुमको समझ लेना तुरंत कि जो तुम्हारा 6 मोल सॉल्यूट होगा, यानी जो तुम्हारा 6 मोल विलेय होगा वो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। नहीं समझे? जो 6 मोल विलेय होगा वो तुम्हारा 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। अब आओगे सेकंड, मोललता। उसमें पता मोलर लर लर ता, इसमें पढ़ोगे मोलल लल, मोललता। मोललता क्या करा? किसी विलयन की मोललता विलायक 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों के रूप में परिभाषित की जाती, यानी एकांक विलायक में उपस्थित विलेय की संख्या को मोललता कहते हैं। नहीं समझे? विलयन में उपस्थित एकांक विलायक में विलेय की मोलों की संख्या क्या जाती है? मोललता। आपको मैंने जस्ट अभी मैंने बताया था, अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने क्या बताया? जस्ट देखो, जस्ट अभी मैंने बताया कि जैसे आपका विलायक कितना है, अगर आपका विलायक तुम्हारा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लिया, क्या ले लिया? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, इसमें विलेय कितना है, इसमें आपका सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट की मोलों की संख्या जो होगी वही कहलाएगी मोललता। यानी जो तुम्हारा 1 किलोग्राम विलायक है उसमें जो विलेय की मोलों की संख्या होगी, विलेय की मोलों की संख्या होगी, उसे हम क्या कहेंगे? मोललता। क्या कहेंगे? मोललता। यानी जो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है उसमें जो मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे, उसमें जो मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो मोल ऑफ सॉल्यूट के नंबर, जितने मोल ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित होंगे। सपोज दैट, समझो ये तुम्हारा सॉल्वेंट है 1 किलोग्राम, यहां से निकाला सॉल्यूट, तो इस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मैंने सॉल्यूट के मोल होंगे इसमें, इस सॉल्यूशन में, उस को हम कहेंगे मोललता। उसको क्या कहेंगे? मोललता। यानी 1 किलोग्राम सॉल्यूट के अंदर जितने विलेय मोल होंगे उसको हम क्या कहेंगे? मोललता कहेंगे। समझ में आया? अब मोललता क्या होगा? विलेय की मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अगर दिखा दें कि स्मॉल m बराबर, यानी मोललता बराबर विलेय के मोल अपान में विलायक का द्रव्यमान इन ग्राम, यहाँ पर 1000 को मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि आप इसको किलोग्राम में तुमको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर ग्राम में दिया है तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया कि विलेय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान इन ग्राम, तब तुमको दिया जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपके सामने होगा। अगर आपको दे दे किलोग्राम में तो टोटल इसका यही हो जाएगा, एक ही फार्मूला कि विलेय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, तो एक ही फार्मूला हो जाएगा और इसी फार्मूले से आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। अब तुमने जो आज तक पढ़ा था जितने फार्मूले, उनको आज तुम्हारा क्या होगा? टेस्ट होगा। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 20 ग्राम शर्करा को 20 ग्राम शर्करा को 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम
जल में 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, बताओ। अर्थात तुमको क्या प्रूव करना है, सॉल्व कैसे करोगे, तुमको करना क्या है, W/W प्रतिशत तुमको बताना है। दिया क्या तुमको है, 20 ग्राम शर्करा यानी सॉल्यूट दे रखा है, 80 ग्राम जल में घोला जाता है यानी तुमको सॉल्वेंट दे रखा है। बताना क्या है, शर्करा का द्रव्यमान। फार्मूला क्या पढ़ा था, W/W का फार्मूला पढ़ा था। इसमें क्या करोगे, शर्करा का हमने क्या बताया था कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो शर्करा का द्रव्यमान, शर्करा का द्रव्यमान अपान में, अब देखो टोटल विलयन का द्रव्यमान, किसका, विलयन का द्रव्यमान इंटू में 100 निकल आएगा। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था कि जैसे अगर ये निकाला A और ये निकाला B, अगर इसका MA है इसका MB है, अगर इसमें मुझे सॉल्यूशन बताना है तो सॉल्यूशन के मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ विलेय एंड नंबर ऑफ विलायक, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इसमें मैंने क्या बताया था कि विलेय की संख्या प्लस में विलायक की संख्या इज इक्वल टू विलयन बन जाता है। तब क्या हो जाएगा, MA प्लस में MB दैट्स इज सॉल्यूशन। तो इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 20 प्लस में 80 इज इक्वल टू 100, चाहे जिसमें लिख लो। अब देखो 100 ग्राम आपका ये बना सॉल्यूशन, 20 ग्राम अब बन गया 100 ग्राम तुम्हारा बना सॉल्यूशन। 100 ग्राम क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्व करो बस। 100 ग्राम क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब शर्करा का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम। शर्करा का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम। सॉल्यूशन का कितना है, 100 ग्राम। इनटू में 100 से 100 कट गया इज इक्वल टू 20 ग्राम परसेंटेज W निकल आया। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो, अब तुमको एक और दे दिया जाएगा, एक और दे दें, अब क्या हो जाएगा, अब एक और दे दे जहां WV दिखाना हो। अब एक और तुमको देते हैं, एक क्या देंगे, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो, पढ़ने के आगे खेलते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। अब क्या मैंने बताया, देखो इसमें तुमको मैंने बताया कि 20 ग्राम शर्करा को अगर दे दे क्वेश्चन में कि 20 ग्राम शर्करा को, मैंने क्या बताया कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, जल में घोलकर, क्वेश्चन करवाया दे रहा हूं कि कोई दिक्कत ना हो। 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml मिलीलीटर विलयन, क्या विलयन बनाया गया। अब इसमें तुमको क्या बताना है, WV परसेंटेज बताना है। WV परसेंटेज बताया था,
द्रव्यमान और आयतन परसेंटेज। अगर ये लेक्चर जिसने नहीं देखा उसको टफ लगेगा और जिसने देख लिया उसको बहुत इजी लगेगा। तो कृपया आप इससे पहले वाली लेक्चर देख के तब इसमें प्रवेश करो। तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट करो W और V परसेंटेज। मैंने क्या बताया था, इसमें तुमको दे रखा है सॉल्यूट और तुमको दे रखा सॉल्यूशन। उसमें मैंने क्या बताया था, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन आया था ना। उसमें मैंने क्या बताया था, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। तो हमने क्या बताया था, शर्करा का द्रव्यमान बटे इसका आयतन, विलयन का आयतन। अब तुमने शर्करा तुम्हारा है सॉल्यूट, अब तुम्हारा विलयन क्या बन रहा है, 250 ml विलयन बनाया गया है। विलयन का आयतन इंटू 100, इंटू में क्या कर दिया 100। तो आप बताओ क्या निकलेगा, निकला क्या तुम्हारा 220 अपान में 250 इंटू में 100, एक जीरो कट गया, इसको काट लो 225 अट्ठे इसको लो 1% निकल आया आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत। इसी प्रकार अगर V को V दे दे तो V में क्या हो जाएगा, ऊपर वॉल्यूम होगा नीचे भी वॉल्यूम होगा, इंटू में 100, सेम कंडीशन। आप बताओ, अब हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पेन भी आज गिर रहा है तो आई होप, इसीलिए क्वेश्चन तो बहुत हैं पर क्वेश्चन 5-6 हैं, 6-7-8 क्वेश्चन हैं, पर 2 क्वेश्चन तुमको दे दिया कि इन 2 से तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएगी कि किस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और शेयर सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन दबाते रहो, क्योंकि ये जो तुम्हारा सेक्शन है, ये जो तुम्हारा चैनल है, ये आपको एंड तक काम देगा, लास्ट तक काम देगा। और इंग्लिश ग्रामर की भी आप ICSE चाहे जितनी तैयारी करो, CPU CGL चाहे जो तैयारी करो, आपको काम देगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम।